बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है सिंपली पॉलीमॉर्फिज्म का आपने नाम सुना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो पिछला कोर्स आपने पढ़ा था 301 है गालिबन। तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक जो फिनोमिना है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी बेस क्लास हमारी डिफरेंट होती है, बेस क्लास का फंक्शन डिफरेंट होता है और उसको हम वेरियस वे में परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है ग्राफिक के लिहाज से या ज्योमेट्री के लिहाज से, तो इसमें आपको लिमिटेशन दी हुई है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बेस क्लास होगी, बेस क्लास के अंदर एक वर्चुअल मेथड या कंस्ट्रक्टर होगा, जो क्या वो वर्चुअल फंक्शन होगा जो कि डिस्प्ले करवाएगा, जिसमें लिखा होगा आई एम जेनेरिक शेप। ठीक है, वो वर्चुअल मेथड टाइप होगा। ठीक, वर्चुअल मेथड होगा। इसकी जो बेस ड्राइव क्लास होगी, एक सर्कल होगा, एक स्क्वायर होगा और एक रेक्टेंगल होगा। जब हम ऑब्जेक्ट जो है मेन फंक्शन के अंदर या मेन प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो बेस क्लास का बनाएंगे, जबकि उसको पॉलीमॉर्फिक वे में, डिफरेंट वे में डिस्प्ले करवाएंगे। यानी जब उसका ऑब्जेक्ट, जब हम सर्कल का इनिशियलाइज करेंगे तो वो सर्कल वाला मैसेज डिस्प्ले करेगा, ये वाला स्क्वायर का करेंगे तो स्क्वायर वाला करेगा, और ट्रायंगल का करेंगे तो ट्रायंगल वाला करेगा। ठीक है, आगे उसमें आगे मेन में क्या है कि शेप का ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी कहा, शेप का ऑब्जेक्ट की एरे इनिशियलाइज करवानी है और उसको क्या करना है, डेमोस्ट्रेटिंग पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू या पॉलीमॉर्फिक वे में उसको डिफरेंट वे में परफॉर्म करवाना है। ठीक है, उसके डिस्प्ले के ऊपर आपका स्टूडेंट आईडी आना चाहिए, कुछ आउटपुट इसकी आपकी इस तरह आनी चाहिए। तो मैं इसको जो है ऑनलाइन C# के कंपाइलर के ऊपर कर रहा हूँ। आप अपने C# या विजुअल स्टूडियो के एडिटर पर एग्जैक्टली यही कोड लिखेंगे तो ये चलेगा। कोड की तरफ चलते हैं। यूजिंग सिस्टम, ये जो आपने सबसे पहले लिखते ही हैं, हमारी पब्लिक क्लास शेप। पब्लिक क्लास शेप कौन सी? ये बेस क्लास है, और बेस क्लास के अंदर ये हमने फंक्शन क्या बनाया हुआ है, उसका डिस्प्ले, उसका फंक्शन है पब्लिक वर्चुअल वाइड डिस्प्ले। ठीक है, कंसोल डॉट राइट, कंसोल पर, ये कंसोल पे हमने करवाना है। ठीक है, कंसोल पे क्या करेगा, जब ये वाला फंक्शन या इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या होना चाहिए, आई एम जेनेरिक शेप, ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। अब सर्कल के लिए उसके ड्राइव क्लासेस में क्या करना है, ड्राइव क्लास में हमने सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट लिख देनी है, पब्लिक ओवरराइड डिस्प्ले। यही ओवरराइड डिस्प्ले, अच्छा क्लास है, पब्लिक सर्कल क्लास है। इसकी बेस क्लास क्या है, कॉलन शेप, ये इसकी बेस क्लास होगी। ठीक है, इसका फंक्शन जो है डिस्प्ले का शेप का हमने ओवरराइड करवाना है। तो ये वाला फंक्शन जब ओवरराइड होगा तो यहाँ पर क्या लिखेगा, आई एम सर्कल। जैसे ही हमने ये सर्कल वाला ओवरराइड कराया, इसी तरह एग्जैक्टली हमने डिक्लेरेशन की है, उसको डिफाइन किया हुआ है कि स्क्वायर है, स्क्वायर किसकी है, से शेप से डिराइव्ड है। और सिमिलरली डिस्प्ले, इसका भी ओवरराइड कर दिया, इसमें आई एम स्क्वायर लिखा हुआ आएगा, उसके बाद ट्रायंगल में लिखा होगा आई एम ट्रायंगल लिखा होगा एग्जैक्टली से। उसके बाद मेन क्लास हमने डिफाइन कर लेनी है। मेन क्लास में आपने क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा, मेन में आर्गूमेंट पास किए, ये हम सबको पता है कि मेन में क्यों करते हैं पास चीज़। उसके बाद क्या करना है, कंसोल डॉट राइट स्टूडेंट आईडी। ये क्या करेगा, यहाँ पर जब हम इसको रन करेंगे तो सबसे पहले आपकी स्टूडेंट आईडी डिस्प्ले करेगा। उसके बाद कंसोल डॉट राइट के डॉटेड लाइन हमने डिस्प्ले करवा दी है ताकि सेपरेटर क्लियर डिस्प्ले अच्छा नज़र आए। उसके बाद आपने क्या करना है, अरसा, उसके बाद हमने क्या किया, जो रिक्वायरमेंट है असल में शेप, और शेप के हमने एरे ऑफ शेप डिक्लेयर कर दिए, यानी 4 शेप की एरे डिक्लेयर कर दी है। उसके बाद शेप 0 को हमने क्या किया है, बेस क्लास का इंस्टेंट क्रिएट कर दिया है। शेप 1 का किया है सर्कल का, शेप 0 2 यानी थर्ड लोकेशन के ऊपर स्क्वायर क्रिएट कर दिया है, और 4th लोकेशन पर हमने ट्रायंगल। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने जब डिक्लेयर की है एरे, वो क्या है, वो बेस क्लास की है। लेकिन जब हम इसको इंस्टेंशिएट करेंगे, इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो क्या किया, पहले बेस क्लास की है, उसके बाद 3 ड्राइव क्लास की है। इसी को हमने क्या किया, लूप लगा के, फॉर ईच का लूप लगाया है तमाम शेप, इसको डॉट शेप डॉट डिस्प्ले। शेप किसका, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट की एरे, डॉट डिस्प्ले जब हमने करवाया फॉर ईच, तो हमारे पास आउटपुट क्या आई, हम इसको रन करते हैं, हमारे पास आउटपुट कुछ है, हमारे पास आई एम जेनेरिक शेप, आई एम सर्कल,
आई एम अ स्क्वायर, आई एम अ रेक्टेंगल, यानी कि वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू या बेस क्लास के एरे ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया है, उसके ड्राइव क्लासेस को एक्सेस करवाया। ये वर्चुअल फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। और ये आपकी असाइनमेंट है। आपने अब करना क्या है, आपने यहाँ पर लाजमी या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, यहाँ आपने यूज़र आईडी चेंज कर लेनी है। ऑलमोस्ट ये प्रोग्राम बाकी ये सेम ही है। इसके वगैरह आप जो ऑब्जेक्ट वगैरह के वेरिएबल के नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं ताकि आपका लुक अपना लगे कि आपने असाइनमेंट खुद बनाई है। आपने इस असाइनमेंट को करना क्या है, वर्ड में कॉपी करना है और इसके जो आउटपुट आपकी आएगी कंसोल के ऊपर, उसके भी स्क्रीनशॉट सेव करके सबमिट करवा देने हैं, ठीक है। और ओनली सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो है असाइनमेंट एक्सेप्टेबल है, ये बात याद रखें।